समीपस्थ श्री क्षेत्र चांगापुर से होकर गुजरने वाली बड़नेरा चांदुर बाजार नरखेड़ रेल लाइन पर स्थित क्रॉसिंग वाले स्थान पर मध्य रेलवे द्वारा क्रॉसिंग मुक्त अभियान के तहत रेलवे अंडरपास का निर्माण किया गया, जो तकनीकी रूप से इतना अधिक गलत बनाया गया है, जिसके चलते ये रेलवे अंडरपास इस परिसर से आने जाने वाले लोगों के लिए असुविधा व दिक्कत सहित जबरदस्त सिरदर्द साबित होने वाला है, जिसे लेकर दैनिक अमरावती मंडल ने गत रोज ही पूरी प्रमुखता के साथ विस्तृत समाचार प्रकाशित किया था, जिसने मानो चांगापुर परिसर वासियों की दबी हुई आवाज और भावनाओं को धार दे दी, जिसके चलते अब चांगापुर परिसरवासी द्वारा इस रेलवे अंडरपास के निर्माण का जबरदस्त विरोध करने के साथ ही जरूरत पड़ने पर इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ चांगापुर परिसरवासियों द्वारा मध्य रेल प्रशासन से ये मांग भी की जा रही है कि इस रेलवे अंडरपास को पूरी तरह से बंद करते हुए यहाँ पर या तो पहले की तरह रेलवे क्रॉसिंग की व्यवस्था ही रखी जाए या फिर रेलवे क्रॉसिंग के ठीक नीचे से सीधा अंडरपास बनाया जाए। बता दें कि चांगापुर फाटे से चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के बीच से होकर अमरावती नरखेड़ रेलवे लाइन गुजरती है, जिसके चलते इस सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है, जहां पर रेलवे गेट क्रमांक LC 8 बना हुआ है, जिसे क्रॉसिंग मुक्त अभियान के तहत बंद करने हेतु मध्य रेलवे द्वारा इस रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे अंडरपास का निर्माण कराया गया और इस रेलवे अंडरपास को अभी हाल ही में आम लोगों की आवाजाही के लिए खुला किया गया, जिसके बाद जब परिसर में रहने वाले लोगों सहित चांगापुर नरेश के दर्शनों हेतु पहुंचे लोग बाग इस रेलवे अंडरपास से होकर गुजरे तो वे सभी लोग हैरत में पड़ने के साथ ही औचक भी रह गए, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग की एक ओर से दूसरी ओर आने जाने हेतु 50 मीटर की दूरी को तय करने के लिए करीब 300 मीटर की लंबाई वाला रेलवे अंडरपास बनाया गया है। इसमें भी सीधी ढलान व सीधी चढ़ाई वाले दो रास्तों के साथ साथ बेहद संकरा जोड़ रास्ता बनाया गया है, जहां से होकर एक समय पर विपरीत दिशा से आने वाले दो वाहन नहीं गुजर सकते। इसके अलावा दोनों ओर से मुख्य मार्गों से लेकर इस रेलवे अंडरपास के कुल 4 मोड़ को बेहद अंधे मोड़ कहा जा सकता है, जहां पर विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों के बीच कभी भी कोई टक्कर हो सकती है, जिसे लेकर परिसर में रहने वाले कुछ नागरिकों से मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए दैनिक अमरावती मंडल की टीम ने गत रोज चांगापुर रेलवे अंडरपास का प्रत्यक्ष मुआयना करते हुए विस्तृत खबर प्रकाशित की थी, जिसका सटीक और सकारात्मक असर ये हुआ कि उस खबर के प्रकाशित होते ही चांगापुर परिसर में रहने वाले कई लोगों ने दैनिक अमरावती मंडल की रिपोर्टिंग की सराहना की, साथ ही अमरावती मंडल को अपनी भावनाओं से भी अवगत कराया। इस बात को ध्यान में रखते हुए दैनिक अमरावती मंडल की टीम ने आज एक बार फिर चांगापुर क्षेत्र का दौरा करते हुए परिसर में रहने वाले कई लोगों से इस बारे में बातचीत करते हुए उनके विचार जानने चाहे, तो लगभग सभी लोगों ने इस रेलवे अंडरपास को तकनीकी तौर पर गलत बना हुआ बताया और कहा कि इस रेलवे अंडरपास की वजह से परिसर में रहने वाले लोगों को कभी कोई सुविधा या आसानी नहीं होगी, बल्कि ये रेलवे अंडरपास भविष्य में हमेशा के लिए सिरदर्द और दिक्कत बना रहेगा। परिसरवासियों के मुताबिक चांगापुर में प्रत्येक शनिवार व रविवार को भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है और विगत शनिवार को इस रेलवे अंडरपास में ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बन गई थी। साथ ही कुछ छिटपुट हादसे भी पतित हुए। वहीं अब आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के निमित्त चांगापुर नरेश मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे समय इस रेलवे अंडरपास से होने वाली दिक्कतों की महज कल्पना ही की जा सकती है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि मध्य रेलवे प्रशासन इस क्षेत्र की जरूरतों एवं जमीनी स्थिति का आकलन करने में नाकाम साबित हुआ है और परिसर वासियों को होने वाली समस्याओं व दिक्कतों की अनदेखी करते हुए यहां पर मनमाने ढंग से रेलवे अंडरपास का निर्माण किया गया, जिसका खामियाजा परिसर वासियों को ही आने वाले लंबे समय तक भुगतना होगा। कभी भी हो सकता है कोई हादसा। चांगापुर परिसर में रेलवे अंडरपास के ठीक बगल में डेली नीड्स व जनरल स्टोर चलाने वाले रामकृष्ण मगरदे ने दैनिक अमरावती मंडल के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस रेलवे अंडरपास को इतना अधिक गलत तरीके से बनाया गया है कि यहां पर कभी भी किसी भी तरह का हादसा घटित हो सकता है। रामकृष्ण मगरदे ने कहा कि चांगापुर परिसर में प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को चांगापुर नरेश के दर्शन हेतु भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ती है और उस समय इस रास्ते पर वाहनों की जमकर आवाजाही रहती है। ऐसे समय महज 5 से 6 मीटर की चौड़ाई वाले इस रेलवे अंडरपास में वाहनों की फंसने और सड़क हादसे घटित होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते इस रेलवे अंडरपास को बंद करते हुए कोई नई व्यवस्था की जानी चाहिए। उद्या घालून काही पण होऊ शकते तिथं, त्या दृष्टिकोनातून तो पूल गलत झालेला आहे। माझं एवढंच म्हणणं आहे की लोकांच्या सोयीच्या हिशोबाने तो पूल अंडरग्राउंड पाहिजे होता। परिसरवासियों की लेनी चाहिए थी राय।
परिसर स्थित पुलिस लाइन के निवासी व सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी मारोतराव कलाने का इस बारे में कहना रहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा पूरी तरह से बोगस निर्माण कार्य किया गया है और ये निर्माण शुरू करने से पहले परिसरवासियों को बिल्कुल भरोसे में नहीं लिया गया। यदि इस परिसर में रहने वाले लोगों से राय लेते हुए रेलवे द्वारा परिसर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण कराया गया होता तो शायद कोई ढंग के समाधान पर काम हुआ होता। मारोतराव कलाने के मुताबिक रेलवे प्रशासन द्वारा बनाए गए अंडरपास में कभी भी किसी भी तरह का सड़क हादसा घटित होने की पूरी संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस अंडरपास को तुरंत बंद कर यहां पर रेलवे ओवरब्रिज या सीधा अंडरपास बनाया जाना चाहिए। तो फोकस झालेला आहे, तो काहीच काम इतक्या राहण्याची लोकांची राहणे येतील त्यांना आपल्या मनाने तो पूल बांधलेला आहे, काही कामाचा अंडरग्राउंड पूल कशा पद्धतीनं पाहिजे होता तो वरतून पाहिजे होता, रेल्वेची पटरी खालून तशी आपला इथं कुठं आपला गोपालनगरच्या इकडे आता अजून कोणी ठिकाणी आहे रेल्वेची अंडरग्राउंड पाहिजे होती, हा पूल वरतून पाहिजे होता, हा पूल वरतून पाहिजे होता। यामुळे काय काय नुकसान होऊ शकतं, त्रास होणार जायचं, नुकसान होणार जायचं। असं काय सध्याचा घटना नाही घडली, पण घडन तिथं घटना कशी की लोक रात्री बेदारी आवाज समजा गाडीचा टक्कर व्हायची गाडीची। महिलाओं के लिए बेहद असुरक्षित व तकलीफ दे। चांगापुर परिसर में डेली नीड्स की दुकान चलाने वाली संगीता घोरमंडे ने दैनिक अमरावती मंडल के साथ बातचीत में कहा कि चांगापुर रेलवे क्रॉसिंग में बनाया गया रेलवे अंडरपास महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिहाज से बेहद असुविधापूर्ण व तकलीफदेह साबित होने वाला है, क्योंकि इस अंडरपास में बेहद सीधी चढ़ाई व ढलान है और परिसर में रहने वाले कई बुजुर्ग व महिलाएं पैदल ही रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओर से दूसरी ओर आना जाना करते हैं, जिन्हें अब 50 मीटर का रास्ता पार करने के लिए करीब आधा किलोमीटर की दूरी को नापना होगा। वहीं इस रेलवे अंडरपास में पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ की कोई व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते इस रेलवे अंडरपास से होकर आने जाने में पैदल राहगीरों को काफी समस्या व दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चांगापुर नरेश के दर्शन हेतु हमेशा ही इस परिसर में आना जाना करने वाले अक्षय भोंगरे ने बताया कि वे विगत कई वर्षों से अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर चांगापुर नरेश के दर्शन हेतु चांगापुर परिसर में आना जाना करते हैं। इससे पहले जब रेलवे क्रॉसिंग वाला रास्ता था तो उन्हें कभी भी मंदिर की ओर आने जाने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। हालांकि इक्का दुक्का बार रेलवे के गुजरते समय उन्हें रेलवे क्रॉसिंग पर रुकना जरूर पड़ा, लेकिन अब जैसे ही बेहद गलत तरीके से बनाए गई घुमावदार रेलवे अंडरपास से गुजरना पड़ा तो उन्हें तुरंत ये बात समझ में आई कि इस रेलवे अंडरपास की वजह से यहाँ पर भविष्य में काफ़ी समस्याएं व दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। भाविकों को आने जाने में काफ़ी परेशानी व दिक्कत। चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर प्रबंधन कमेटी के श्यामलाल लाहौटी ने दैनिक अमरावती मंडल के साथ बातचीत में कहा कि श्री क्षेत्र चांगापुर में चांगापुर नरेश श्री हनुमान जी महाराज की बेहद जागृत प्रतिमा एवं पुरातन मंदिर है, जिसके चलते यहाँ पर हमेशा ही भाविक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। विशेष तौर पर शनिवार मंगलवार को श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है। वहीं अब आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में लाखों श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे, जिसके चलते चांगापुर भाटे से चांगापुर मंदिर की ओर आने वाले रास्ते पर भाविक श्रद्धालुओं एवं उनके वाहनों की अच्छी खासी आवाजाही रहेगी। इस समय इस बेहद संकरे से रेलवे अंडरपास के चलते इस परिसर में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे होने की पूरी संभावना है। दोनों साइड से स्लोप है, इधर से गाड़ी स्पीड से आएंगी, इधर से आएंगे तो बीच में जो है गड्ढा, वहाँ एक्सीडेंट होने की सबसे बड़ी संभावना है। जो भी ब्रिज बनाया गया है वो उसके हिसाब से डिजाइन के हिसाब से कुछ भी नहीं हो, बारिश का पानी जमा होगा वो भी कैसा निकलेगा उसका भी कोई उसमें व्यवस्था नहीं है। इस बात की रेल प्रशासन द्वारा अनदेखी की गई है। चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर संस्थान की प्रबंधन समिति से जुड़े बंकटलाल लड्डा ने दैनिक अमरावती मंडल के साथ बातचीत में चांगापुर रेलवे अंडरपास के निर्माण पर कड़ा असंतोष व तीव्र विरोध जताते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर कोई सर्वे नहीं किया गया, बल्कि करोड़ों रुपयों का खर्च करते हुए मनमाने तरीके से इस रेलवे अंडरपास का निर्माण कराया गया, जो परिसर में रहने वाले लोगों के लिहाज से किसी भी काम का नहीं। अतः इस रेलवे अंडरपास को तुरंत बंद कराते हुए यहाँ पर कोई अन्य व्यवस्था की जानी चाहिए। हर शनिवार रविवार को ये प्रॉब्लम, शनिवार रविवार को तकलीफ होगी, बाकी अभी तो हनुमान जयंती है, बाकी दिन भी शनिवार रविवार मिलेगा। इतनी ज्यादा गर्दी रहती कि वहाँ से आ ही नहीं सकती। अंदर गाड़ी तो लाइट की कोई चांगापुर मंदिर परिसर में दैनिक अमरावती मंडल की टीम के साथ बातचीत करते हुए जय नारायण जायसवाल ने कहा कि वे हमेशा ही चांगापुर नरेश के दर्शन हेतु आते हैं, परंतु उन्हें पिछले कुछ दिनों से रेलवे अंडरपास से होकर आना जाना करने में काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेलवे अंडरपास आवाजाही के लिहाज से बिल्कुल भी योग्य व उपयोगी नहीं है, बल्कि इस रेलवे अंडरपास में कभी भी कोई बड़ा सड़क हादसा घटित होने की संभावना बनी रहेगी, जिसके चलते रेलवे प्रशासन के अधिकारियों ने तुरंत ही किसी अन्य पर्याय पर विचार करना चाहिए।
ये जो पुल बना हुआ है वो डिफिकल्टी का बना हुआ है। ये आने जाने की तकलीफ हो जाएंगी, इसमें एक्सीडेंट की संभावना है और बड़ी गाड़ी निकल नहीं सकती। इसमें पब्लिक को और यहाँ के नागरिक लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी और इसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुविधा करना चाहिए। चांगापुर पुजारी दीपक शर्मा ने रेलवे अंडरपास को घटिया और निकृष्ट निर्माण का उदाहरण बताते हुए कहा कि इस रेलवे अंडरपास की वजह से चांगापुर परिसर वासियों सहित चांगापुर मंदिर में आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये रेलवे अंडरपास पूरी तरह से निरुपयोगी व असुरक्षित है, जिसे रेलवे प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए खुला करने की बजाय बंद कर देना चाहिए और किसी अन्य पर्याय पर अमल करना चाहिए। पूरा एक्सीडेंट पॉइंट बना, न उसमें टर्न है न उसकी सुविधा है कोई, और पूरी गाड़ियाँ वहाँ फंसती है, धक्का दे दे के लोड के निकालना पड़ रहा है। इतना जागरूक पुराना मंदिर हमारा, इतने भगत आते हैं यहाँ और आने में सब असुविधा हो रहा है उनको, कोई सुविधा नहीं। कल हमारा सामान आ रहा था, ऑटो पलटने से बचा, हमने 10 आदमी लेके गए, उसको धक्का दे के कैसे भी करके बाहर निकाल ले। गाड़ी हमारी वहाँ फंस गई, ट्रैक्टर लगा के हमने खींच के निकाले। सुविधा काहे की है, यह सुविधा है पूरी। भगत लोग आके यहाँ सभी भगत लोग आके यहाँ हमको बोल के जाते, चिल्ला के जाते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमने क्या करना। किसी काम का भी नहीं अंडरपास। चांगापुर मंदिर के ही एक अन्य पुजारी जयंत पांडे ने दैनिक अमरावती मंडल की टीम के साथ बातचीत में कहा कि चांगापुर मार्ग की रेलवे क्रॉसिंग पर बनाया गया रेलवे अंडरपास किसी भी लिहाज से किसी काम का नहीं है, अतः इसे तुरंत बंद करवा दिया जाना चाहिए, अन्यथा इस रेलवे अंडरपास में कई लोगों की जानें जा सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी इस रेलवे अंडरपास के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और रेलवे प्रशासन ने किसी अन्य पर्याय पर विचार करना चाहिए। ये जो पुल बना हुआ है अपना रेलवे का, ये बहुत ही यानी ऐसा हो गया कि एकदम इसमें हर चीज़ से वो है तकलीफ है। एक तो उसमें उन्होंने जो दे दी है ढलान, एकदम खड़ी ढलान दे दी है, उस पर एजेंट जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर बहुत ही हानिकारक है उनके लिए। और अपन किसी भी प्रकार से देखो तो वो चीज़ किसी भी मायने से ये चीज़ बिल्कुल ना वो है, फेलेबल चीज़ है। ऐसा पुल मैंने आज तक तो कहीं देखा नहीं। लोगों की सुविधा का तो ध्यान रखना चाहिए था। चांगापुर नरेश हनुमान के परम भक्त एवं नियमित सेवादार गोवर्धन पुरसवानी ने इस बारे में दैनिक अमरावती मंडल के साथ चर्चा करते हुए बताया कि सरकार एवं प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुल अथवा अंडरपास का निर्माण करना अपेक्षित होता है, लेकिन चांगापुर रेलवे अंडरपास के मामले में इससे ठीक उल्टा काम हुआ है, जहां पर इस परिसर में रहने वाले लोगों के साथ साथ इस परिसर में आने जाने वाले लोगों की सुविधाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें होने वाली असुविधाओं और दिक्कतों की साफ तौर पर अनदेखी की गई है। यही वजह रही कि चांगापुर रेलवे क्रॉसिंग पर मनमाने ढंग से बिल्कुल ही आड़ा टेढ़ा रेलवे अंडरपास बनाकर रख दिया गया है, जो किसी भी काम का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से निरुपयोगी व असुरक्षित है।